कि मानतुंग आचार्य स्वामी ने 46 नंबर काव्य में 46 में क्या दिया है, 46 का। तो कह रहे हैं कि जिस काव्य से बेड़ियों टूट गई, बेड़ियों को कट छोड़ टूट के गिर गई और अतिशय हो गया, जहाँ भगवान के भक्त पहुँच गए, भगवान की शक्तियाँ पहुँच गई, वहाँ 48 काव्य के अंदर 46 नंबर काव्य में 46 काव्य के अंदर वहाँ पर 48 तालों के ताले टूट गए और प्रभु एकदम देख के डूबे। तब उन्होंने काव्य पढ़े 47 48 भी, वहाँ से हटे नहीं। लेकिन तो कह रहे हैं कि क्या पढ़ना है। अब अपन देखते हैं कि 46 में मानतुंगा आचार्य स्वामी ने क्या लिखा है। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगा आचार्य स्वामी की जय, 3 कमनों गुराज की जय, पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय, अहिंसा विश्व धर्म की अष्टांग का महापर्व की जय, भक्तामर महास्त्रोत की जय, नमोकार महामंत्र की जय, नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयराड़म, नमो वज्राड़म, नमो लोई सविशाउड़म, ऐसो पंच नमो यारु सपाव प्रणश्रो मंगलाड़म च सभ्य सिम पड़मा वै मंगलम, छत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली प्रणतो दमो मंगलम, छत्तारी लोगुत्मा अरंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा, केवली प्रणतो दमो लोगुत्मो, छत्तारी शरणम पवब्जामि, अरंते शरणम पवब्जामि, सिद्धे शरणम पवब्जामि, साहु शरणम पवब्जामि, केवली प्रणतो दमम शरणम पवब्जामि। चलते हैं, देखते हैं 46 में मानतुंगा आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आपाद कंठम उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहत निगण कोटि निघ्रष्ट जंगा। आपाद कंठम उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहत निगण कोटि निघ्रष्ट जंगा, तत्नाम मंत्रम अनीशम मनुजा स्मृत्या, श्रद्धा स्वयं विगत वंद भया भवंती। तो अपन क्या उच्चारण कर रहे हैं, अपन सीधा काम नहीं पढ़ना बोलना, लेकिन अपन उच्चारण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं। आपाद कंठम उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहत निगण कोटि निर्घष्ट जंगा, तत्नाम मंत्रम अनीशम मनुजा स्मृता, श्रद्धा स्वयं विगत बंद भया भवंती। कह रहे आपाद कंठम उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहत निगण कोटि निघ्रष्ट जंगा, तत्नाम मंत्रम अनीशम मनुजा स्मृत्या, श्रद्धा स्वयं विगत वंद भया भवंती। आपाद कंठम उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहत निगण कोटि निघ्रष्ट जंगा, तत्नाम मंत्रम अनीशम मनुजा स्मृत्या, श्रद्धा स्वयं विगत वंद भया भवंती। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। कह रहे हैं बंधन भय, बंधन भय, भय का बंधन ही नहीं है। कर्मों की निर्जरा हो गई प्रभु की, मानतुंगा आचार्य स्वामी की कर्मों की निर्जरा हो गई, बंधन से मुक्त होने का काम आ गया और वो बंधन से मुक्त हो गए। इसी काप से बंधन के मुक्त हो, बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। और उन्होंने कितनी निर्जरा कर डाली अपने कर्मों की कि जो उपसर्ग आया उसको उन्होंने जीत लिया और जैन धर्म की जय जयकार हो गई हर जगह। और वहाँ पर प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति काम आई और उनकी योग्यता काम आई। उनकी संस्कृत के अंदर जो उन्होंने गुण लिख दिए, गुण की व्याख्यान कर दी, गुण की वाचना कर दी, गुण की भक्ति से स्तुति कर दी और रस दिया ये काव्य उन्होंने। तो इस काव्य से ही उन्होंने क्या किया, 46 नंबर काव्य से ही बेड़ियां कट गई और मानतुंगा आचार्य स्वामी कैसे हो गए, आहा आनंद आ गया। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमरन करे,
दुख काहे को होए प्रभु जी, दुख काहे को होए। जो भगवान की दुख नहीं, सुख में दुख में सब में भगवान की शरण में रहता है, समर्पण रहता है, उसको किस बात का दुख। हर पल तेरी शरण है तो हर पल मेरा सुख है। यही सुख है, एक दिन अमृत बन जाता है और एक दिन मोक्ष ले जाता है। तो कह रहे हैं इन्होंने पलटा क्या, तो इन्होंने क्या कर दिया, कंठ मुरु श्रृंखल लिखा था तो इन्होंने कर दिया कंठम उरु श्रृंखल, और बृहन निगण को क्या कर दिया, बृहत निगण कर दिया। अतो नाम मंत्र मनीषम तत् नाम मंत्रम अनीशम, तत् नाम मंत्रम अनीशम कर दिया। भाई इतना सा उन्होंने, नहीं आ रहा अपन को, कठिन है, तो उन्होंने इसको सरल करके इसको लिख दिया और ऊपर का ऊपर सेम है, अंतर क्या कर दिया, बस इन्होंने शब्दों में खोल दिया। कंठम और श्रृंखल व्रत निगण तत् नाम मंत्रम अनीशम, तो बंद है। अब वो कह रहे हैं आपाद कंठम, पैर से लेकर कंठ तक, पैर से लेकर कंठ तक, उरु शृंखल वेष्टितांगा, बड़ी बड़ी सांकलों से जिनका शरीर जकड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी सांकलों से जिनका शरीर जकड़ा हुआ है। और कह रहे हैं गाढ़म बृहद निगण कोटि निर्गत जंगा, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से जिनकी जांघें अत्यंत रूप से घिस गई हैं, ऐसे मनुजा मतलब मनुष्य, अनीशा मतलब निरंतर, तो नाम मंत्र आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करते हुए श्रद्धा शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत वंद भया वंदन से भय से रहित हो जाते हैं, बंधन से भय से रहित हो जाते हैं। यही काव्य से मैं आते ही प्रभु की भक्ति उन्होंने की, गुणगान किया, चारित्रता और शुद्ध उच्चारण, कैसा उच्चारण देखिए उसमें, तब जाके कितनी बड़ी। और हम लोग क्या करते हैं, भर दिया ऐसे ही भक्ता मत, न समझा न समझाया और वैसे ही चल दिया, जिसने जो समझा दिया हमने वही पढ़ लिया। क्या, तो अपन को क्या करना है, क्या कह रहे हैं, पैर से लेकर कंठ तक, बड़ी बड़ी सांकलों से जिनका शरीर जकड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से जिनकी जांघें अत्यंत रूप से घिस गई हैं, ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही अपने आप बंधन के भय से रहित हो जाते हैं, बंधन के भय से रहित हो जाते हैं, बंधन के भय से रहित हो जाते हैं। यही हमारा कह रहा है सच्ची सिद्धांत ज्ञान और तीनों चारित्र शक्ति अनुसार करो, लेकिन कम से कम श्रुत का खंडन ना करें। जो ऐसा लिखा है वैसा तो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो सीखें, सीखना शर्म नहीं है, चोरी करना शर्म है, गलत पढ़ना शर्म है, गलत आचरण करना गलत है, शर्म की बात होनी चाहिए। अच्छे आचरण करना, अच्छा करना, अच्छा पढ़ना, अच्छे लोगों में बैठना, ये कोई बुरा शब्द नहीं है। यही शिक्षा मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। बोलो देवादिदेव श्री क्या कहते हैं, हाँ इसको अपन पढ़ते हैं राग में। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए। आपादि कंठम और श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहत निगण कोटि निर्गत जंगा, तत्नाम मंत्रम अनीशम मनुजा स्मरंता, श्रद्धा स्वयं विगत बंधु भया भवंती। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। मातुम आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु, भक्तामर महास्तुत को मेरा नमोस्तु। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयराड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोई सविशावड़म।
ऐसो पंचनामो यारो सप्पा व पणाश्रो मंगलाळं च सभ्यस्यं परमो वै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवब्जामि अरहंते शरणं पवब्जामि सिद्धे शरणं पवब्जामि साहु शरणं पवब्जामि केवली प्रणत्तो धम्मम शरणं पवब्जामि। मानतू हम आचार्य स्वामी की जय, देवादिदेव श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त प्राणी मात को, जैन समाज को, जैन समूह को, सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। जन जन को मेरा आशीर्वाद, इस ग्रुप के समस्त सदस्यों को आशीर्वाद, भक्तों को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।